Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is large numbers. तो देखिए यहाँ पर हम लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या नंबर्स हैं, नंबर्स नेम, इनका फॉर्मेशन एंड बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं. सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 1.1. सो दैट इज राइट द नंबर्स. ओके, अगर हम इन ब्लॉक्स को देखते हैं क्या शो करते हैं, थाउजेंड्स. ठीक है, थाउजेंड प्लस थाउजेंड प्लस थाउजेंड. ठीक है, तो अगर 3000 दिस शीट्स shows hundreds 100 200 300 400. We are having 400. Then these rods shows tens 1 2 3 tens means 30 and this is 4. So we are having 4. और हमको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3434. क्लियर. चलिए इतना कर लिया, फिर हम आगे चलते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज राइट द नंबर नेम्स. तो यहाँ पर आते हैं सी पार्ट पर. दैट इज 8000. This is 8000 place, 100 place, tens place, ones place. So we are having 8000. Then we are having 300. Then we are having 21. Okay. Now we are in question number 3. Write the numbers. Okay. So here we are having numbers. And here we are having question number B. That is 5040. So let's see. That is 5000. Then we are having 40. Clear. So let's see what we are having next. That is comparing of numbers. So here we are question number 4. So we have to put the sign of greater than less than equals to. तो देखिए आपको कंपैरिजन करना आता है, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, बड़ी को बता देता हूँ. अगर डिजिट्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी डिजिट ज़्यादा होंगी दैट इज़ अ ग्रेटर नंबर एंड वाइस वर्सा. एंड जिसकी डिजिट्स और प्लेस डिजिट सेम है देन वी विल कंपेयर देयर प्लेसेस फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, हम सी पार्ट देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमें 4 डिजिट नंबर है एंड इनके सारे प्लेसेस सेम है, तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, इक्वल्स टू साइन. ठीक है, हमने देखा यहाँ पर ई पार्ट में 4 डिजिट नंबर है, फर्स्ट प्लेस सेम है, सेकंड प्लेस सेम है एंड थर्ड प्लेस डिफरेंट हो गया. विच वन इज ग्रेटर, 0 और 5 5. तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन पुट कर देंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लेस वैल्यू. तो आप लोगों को पता होगा प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, जो भी प्लेस है उस पर जो भी हमें नंबर गिवन होगा उसके उससे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, ए पार्ट देखते हैं, देख कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 7 इंटू 100 दिस विल बिकम 700. क्लियर. ऐसे यहाँ पे ये 9 जो है 1000 प्लेस पर है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9000. क्लियर. ओके, नेक्स्ट इज राइटिंग 5 digit numbers and the place value chart. So here we are having periods and places. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 पीरियड है, एक मंथ पीरियड है और एक 1000 पीरियड है. जब भी पीरियड चेंज होते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉमा. ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना. अब यहाँ पे वंस में देखते हैं, हमारे पास है वंस, टेंस, हंड्रेड्स. देन उसके बाद आता है थाउजेंड्स, तो यहाँ पर लिखते हैं हम थाउजेंड्स एंड 10,000. क्लियर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं. तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है. चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने अबेकस पर. तो देखिए अबेकस पर यहाँ पर क्या, यहाँ पर 5 डिजिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. ठीक है, तो यहाँ पे देखो वंस पे कितने 3 है, 6 पर कितने प्लेसेस हैं, टेंस पर 6 हैं. तो हमें जितने भी प्लेसेस पर जो भी नंबर शो करना होता है हमें उतनी बीट्स को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर. दैट इज एक्सरसाइज 1.2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नंबर नेम. ओके, बट यहाँ पर तो हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के लिए बोला गया है, तो चलिए हम यहाँ पर वही कर लेते हैं. अब देखिए 1 जो है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये है हमारे पास 1000 प्लेस से, तो ये हो जाएगा 1000. एंड फेस वैल्यू क्या होगी, नंबर क्या है 1, तो ये इसकी क्या हो गई फेस वैल्यू. क्लियर.
चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे लिखा है रीड द अबेकस केयरफुली एंड देन राइट द नंबर एंड नंबर डे। ओके, तो यहाँ से हम एक पिक कर लेते हैं सी पार्ट। सो देखिए यहाँ पर आता है 1000, 10,000, 100, टेंस, वंस। तो चलिए यहाँ पे नंबर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो वी आर हैविंग 9 here, 2, then 5, then 4 and 1. Okay, so we are having 92,541। तो चलिए इसका नंबर नेम लिखते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमरल फॉर द गिवन नंबर नेम। तो यहाँ पर आते हैं बी पार्ट पर, दैट इज 95,408। सो हमारे पास आ गया दैट इज 95,000 एंड वी आर हैविंग 408। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द पीरियड्स यूजिंग कॉमास एंड राइट द नंबर नेम। ओके, तो यहाँ से एकदम सी पार्ट। तो देखिए दिस इज वंस, टेंस, 100। तो यहाँ पे कॉमन लगा देंगे, देन 1000, देन वी आर हैविंग 10,000। ओके, सो अब हम यहाँ पे नंबर नेम भी लिखना था क्या? हाँ। सो वी आर हैविंग हियर 20,000, सो आई एम गोइंग टू राइट 20,000। देन वी आर इन 495। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर हैविंग। ओके, तो चलिए यहाँ से आते हैं ए पार्ट पर। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास, so we are having 310,000, so we are having 30,000, then we are having 8,400, then 6 tens and then 2 ones, तो ये हो जाएगा 38,462। क्लियर। चलिए नाउ वी हैव टू राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए यहाँ से सी पार्ट ले लेते हैं। देखिए 10,000 प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 50,000, प्लस दिस इज एट 100 प्लेस, दिस इज एट टेंस प्लेस एंड दिस एट वंस प्लेस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 6 डिजिट नंबर। तो अगर 6 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। ठीक है। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो वी आर हैविंग 99,999। जैसे हमने उसमें 1 ऐड करा तो वो क्या बन गया 1 लाख। दैट इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अगर लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर की बात करेंगे दैट इज 9,99,999। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक और हमें पीरियड मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास एक पीरियड इंक्रीज हो गया है, दैट इज लैक्स, थाउजेंड वंस। तो फिर से हम यहाँ पर एक कॉमा पुट करेंगे और एक यहाँ पर। ठीक है, प्लेसेस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो सेम ही है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, शो दीज नंबर्स ऑन द अबेकस। तो चलिए यहाँ से एक अबेकस बनाते हैं एंड शो करते हैं। So we are having one, अपना एक nuts,
ओके, दिस इज वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स। ओके, तो चलिए प्लेसेस लिख लेते हैं। दिस इज वंस, टेंस, 100,000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज लैक। अब देखिए जो भी हमारे पास प्लेसेस हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही क्या करनी है, यहाँ पर बीट्स बनानी। चलिए बीट्स बनाते हैं। तो ये लेग्स पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देन यहाँ पर आता है 1, दिस इज 0, उसको छोड़ दीजिए। 100 देखें 1 एंड 2, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे रिप्रेजेंटेशन। तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। ओके, तो चलिए तो हो गया फिनिश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद कॉमास एंड राइट देयर नंबर नेम। ओके, तो चलिए इसको अलग ले लेते हैं, इस पार्ट को ले लेते हैं। So first thing we have to put the commas. तो जाएंगे 1 10 100, this is 1000 10,000 and this। ठीक है, तो इसको करेंगे 10 लाख 2 lakh, then we are having 94,000, then we are having 507। तो यहाँ पे लिखते हैं 507। चलिए उसके बाद आता है हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो चलिए आपके पास यहाँ पर आते हैं, सी पार्ट को देखते हैं, दैट इज 8 लाख। ओके, then we are having 19,000, then we are having 7। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, दैट इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। ओके, तो सी पार्ट देखते हैं क्या हो गया हमारा, 1000 प्लेस पर है तो हो गया 8000। डी पार्ट पे देखते हैं, दिस इज 9 लाख। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेसेस एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम बी पार्ट पर, दिस इज 2 लाख, then we are having 50,000, then we are having 1,000, then we are having 900 and 4। Okay, next topic we are having, write the successor of the following। For writing successor we have to add 1। तो चलिए यहाँ से सी पार्ट ले लेते हैं। अगर इसमें 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 0 0 0 0 6 2। ओके, देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रेडिसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, -1। तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज -1, दैट इज 7 1 5 2 0 2। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, दैट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करेंगे। चलिए वो तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाए, देखिए नंबर्स को कंपेयर करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिजिट चेक करने पड़ेंगे। डिजिट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिट अगर डिफरेंट है तो जिसके डिजिट ज़्यादा वो बिगर नंबर, जिसके डिजिट कम दैट इज आर स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो दूसरा फेज आता है हमारे पास, जब आपके डिजिट्स क्या होंगी, सेम होंगी, तब आप क्या करेंगे कि हायर प्लेसेस से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, और जहाँ ही आपको डिफरेंट प्लेस दिखाई दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। चलिए इसके लिए हम देखते हैं बी पार्ट। अब देखिए ये 6 डिजिट नंबर है सब, हमने देखा फर्स्ट प्लेस क्या है, सेम है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्लेस पे आएंगे, दिस 9 दिस इज 6, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखते हैं बी पार्ट, ये सब क्या है। ओके, दिस इज 6 डिजिट नंबर, दीज टू आर 5 डिजिट नंबर। तो दिस इज 95,000, ठीक हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 95,657।
यहाँ पर आता है 98, दिस इज ग्रेटेस्ट देखना है ना, 332। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 9,88,332। चलिए, उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट इज आई द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम इसको सी पार्ट ले लेते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्लियर? तो चलिए देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे तो दैट इज 56,560। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 56,565। अब हमें क्या चाहिए इससे बिगर नंबर, तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज 4,56,561। देन इसके बाद इससे बड़ा नंबर देखेंगे, दिस वन 5,56,567। देन इससे बड़ा नंबर चाहिए हमें 6,56,563। ओके, चलिए उसके बाद आता हम यहाँ पर, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर सी पार्ट ले लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज 6,79,000। तो ये सारे नंबर्स गिवन है हमें। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा हमारा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। Okay, so now we have to write the first number that is the largest among these numbers. तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? 6,79,000। ओके, 568, दिस वन। अब इससे स्मॉलर नंबर लिखें, जस्ट स्मॉलर, तो ये हो गया हमारे पास 6,79,567। इससे कम में लिखेंगे यहाँ पर 59,59,5 तो ये वाला लिखना पड़ेगा। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, 6,59,678। ऐसे छोटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाए पास 6,59,576। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पर आता है हमारे पास द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर को फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है 65,310। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब हम ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे तो हम हमारे पास जो डिजिट्स होंगी उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो जो हमारे पास गिवन डिजिट्स होंगी उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.5 एंड यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सो हमें यहाँ पे फॉर्म करना है, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जितनी भी डिजिट्स गिवन है उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे करा 96210। और अगर स्मॉलेस्ट डिजिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10269। क्योंकि देखिए, अगर मैंने ज़ीरो पहले लिख दिया होता, ठीक है, तो क्या बन जाता 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़ीरो के जो नेक्स्ट नंबर हो उसको पहले लिखेंगे, देन ज़ीरो, और उसके बाद जो भी नंबर्स होंगे वो सब असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सेम ही पैटर्न रखना है हमें यहाँ पर। नॉर्मल देख लेते हैं इस बार। अब हम इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम किस में अरेंज करेंगे,
डिसेंडिंग ऑर्डर में, जस्ट लाइक 9 7 6 5. So here we are having 9 7 6 5 3 2. अगर स्मॉलेस्ट नंबर करना है तो उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को 2 3 5 6 7 9. क्लियर? चलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर राउंड ऑफ टू द नंबर. तो यहाँ पर आता है राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस. तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास आता है टू राउंड a number to the nearest tens. Look at the two tens between which with the given number lies, then the round the number to the tens which is nearer. Okay. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो नंबर है 54. अब 54 नंबर को राउंड ऑफ करना था, यहाँ पर हमारे पास 50 है और यहाँ पर 60 है. अभी किसके ज़्यादा नियर है, पास किसके, 50 के तरीके हो जाएगा हमारे पास राउंड ऑफ करके 50. इसका एक मेथड और है, जब ये टेंस में है तो हमें पता है तो 50 होगा राउंड ऑफ या फिर 60 होगा. तो हम क्या लेंगे, इससे एक छोटा प्लेस लेंगे जो कि हमारा वंस प्लेस है. अगर ये 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड. अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते हैं, राइट हैंड साइड. ठीक है, चलिए जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर थाउजेंड्स के लिए भी है, हंड्रेड्स के लिए भी है. ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है. So here we are having our exercise 1.6 and यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट सेंस. तो चलिए यहाँ पर आते हैं. दैट इज 962. तो 62 को ले लेते हैं, हम इसका राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 60 आएगा या फिर 70. उसके बाद देखेंगे इसके हम फर्स्ट प्लेस या फिर हम नियरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं. तो हमने देखा ये 5 से छोटा है तो हम किधर क्या लेंगे, 60. क्या हो जाएगा, 960. क्लियर? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स. तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 100 प्लेस को ये हो गया बी पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग 3650. क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आ गए हम. तो हमें ये करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स में. ओके, तो हमने ये 650 है तो या तो इसको लेंगे तो 650 को राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 600 होना चाहिए या फिर 700. ओके, देन उसके बाद देखेंगे हम एक वन स्मॉलर प्लेस जो कि है 5. अभी क्योंकि 5 के इक्वल हो या बिगर हो तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड. तो ये हो गया 3700. क्लियर? चलिए, ओके. सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.